इनका प्रभाव रहेगा 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर सन 2025 तक। सच कहा जाए तो इस ब्रह्मांड के एक ऐसे ऑडिटर हैं शनिदेव, जहां पर एक साल में एक बार ये जरूर वक्री होते हैं और वक्री अवस्था पर आकर के वो ऑडिट का कार्य पूरा होता है, अर्थात हमारे कर्मों का लेखा जोखा पूरा होता है। यदि हम अच्छे कार्य किए हैं तो बहुत अच्छा परिणाम, और यदि हमने बुरा कार्य किया है तो बहुत बुरे परिणामों से ये हमको शनिदेव जोड़ जाते हैं। यदि हमने इस जमाने को अपनी मुस्कुराहट दिखा करके भी अपने आंसुओं को छुपा लिया है तो यकीन मानिए ये समय सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। अर्थात कर्मों के अधीन होकर के ही ये शनिदेव अपना फल प्रदान करते हैं। न्याय चक्र का यह समय जो होगा वो 4 महीने और 15 दिनों का होगा, जहां पर शनिदेव वक्री रहेंगे। इस समय पर इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाएगी। अपना प्रभाव ये 3 गुना ज्यादा मजबूती से हमको प्रदान करेंगे। क्या और कैसा ये समय होगा, क्या है इनके कर्मों की पुनरावृत्ति, इन्हीं सभी बारीकियों को समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। समझिएगा, 29 मार्च सन 2025 का वो दिन था जिस दिन शनिदेव तीसरे भाव को छोड़ करके चतुर्थ भाव पर पदार्पण शनिदेव का हुआ था। और यही वो समय है जो मात्र अभी 13 जुलाई का समय है, कुछ दिन ही व्यतीत हुए, अब ये शनिदेव वक्री हो गए। 7 डिग्री को इन्होंने क्रॉस कर लिया था। अब पुनः फिर से ये वापसी की तैयारी में है। हालांकि वापस जाएंगे नहीं एक घर पीछे, लेकिन इनका प्रभाव एक घर पीछे बड़ी मजबूती से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। न सिर्फ जहां पर उपस्थित है, इसके अलावा 4 घर ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा मजबूती से इन 4 महीने 15 दिनों पर हमारा काम होने वाला है। कहां कहां क्या होगा समझिएगा। शनि चतुर्थ भाव पर है। चतुर्थ भाव होता है हमारी प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों का। इससे कोई कार्य ऐसे अधूरे रह गए हैं जहां पर जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम था, या प्रॉपर्टी आप खरीदना या बेचना चाहते थे, आप कंस्ट्रक्शन आधा छोड़ दिए हैं, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये समय ऐसा है जहां पर गति आगे बढ़ेगी, अर्थात वो कार्य की पूर्णता के लिए 3 गुना प्रभाव बढ़ जाएगा। शनि चूंकि इस समय पर अपने 3 दृष्टियां प्रदान करेंगे और वो भी वक्र दृष्टियां रहेंगी, वहां पर को आप समझिएगा। जहां पर ये उपस्थित है वहां से ठीक इनकी पहली दृष्टि पड़ेगी 6ठे घर पर। शनिदेव स्वयं मेहनत के कारक है और 6ठा घर हमारे मेहनत का है, अर्थात मेहनत कम नहीं होगा। लेकिन कौन सा मेहनत, क्या कड़ा मेहनत, कोई बहुत कड़ी हमको मेहनत करने की आवश्यकता होगी तो नहीं। इस समय पर जो कार्य करने की आवश्यकता होगी वो होगी मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात जब हम अपने मन से, वचन से और कर्म से अपने कार्यों पर लग जाते हैं तो यकीन मानिए 6ठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि है। आपने जिस कार्य पर भी मेहनत किया है उस कार्य की पुष्टि और उस कार्य की सफलता का पर्याय यही समय निकल करके सामने आएगा। 6ठा भाव आपकी जॉब का है, इससे नौकरी में एक बेहतर परिणाम को हम प्राप्त कर पाते हैं। कहीं जॉब आपने छोड़ दिया था, या फिर कोई कार्य ऐसा है या कोई जॉब ऐसा है जिस पर आपने प्रयास तो किया लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाया था, तो इस समय वही कार्यों की पुनरावृत्ति होगी, अर्थात वहां से कोई ऑफर आ सकता है। प्रयास एक बार पुनः फिर से करके जरूर देखिएगा। अब यहां से शनि के पास एक दृष्टि है, तीसरी दृष्टि 6ठे भाव पर ही, और यही हमारे कर्जे का है। तो कोई कर्जा चल रहा है तो उस कर्जे से मुक्ति के लिए अब हमारे पास वो शक्ति आ चुकी है, तो उससे मुक्ति के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वो मार्ग हमको प्रशस्त होगा जहां से कर्जे से मुक्ति, या कोई रोग चल रहा है उस रोग से मुक्ति भी हम प्राप्त कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा, 6ठा भाव हमारी डिसिप्लिन जीवन का होता है, 6ठा भाव हमारे दैनिक दिनचर्या का होता है, और शनिदेव स्वयं डिसिप्लिन के कारक होते हैं। तो इसलिए हमारे नियम संयम को हमको बरकरार रखते हुए जो डिसिप्लिन हमारे जीवन में चाहिए वो यदि हम निर्धारित कर पाते हैं तो ये ऑडिट का समय आपके लिए बेहतर परिणाम को देने के लिए बाध्यता रखता है। शनि के पास 7वीं दृष्टि जो है, और वहां से ये प्रदान कर रहे हैं ठीक 10वें भाव को, जहां पर 6 नंबर की राशि लिखी हुई है।
पता है आपको 6 नंबर की राशि बुध की राशि है। शनि और बुध दोनों आपस में मित्र हैं और वही मित्रता निभाते हुए शनि देव की वक्र दृष्टि पड़ रही है, अर्थात कैरियर में एक बड़े परिणाम का अवसर यही वक्री अवस्था दिला सकता है हमको, एक बड़े मुकाम से हमको जोड़ सकता है। न सिर्फ कैरियर बल्कि दसम भाव वो समस्त कार्य हैं जो हम करना चाहते हैं, ये वास्तव में हमारे कर्मों का स्थान है और शनिदेव कर्म के कारक हैं। इसलिए करियर में ऊंचाई तक पहुंचना या जो हमारी जवाबदारी है या जो हमने अपने कार्य को समझा है कि हाँ मुझे ये पूरा करना है, उसके लिए आप अमल कर सकते हैं। इस समय पर ग्रह गोचर शनि का आपके लिए अनुकूल साबित होगा। यही नहीं, शनि की जो 10वीं दृष्टि है उस पर विचार कीजिए। माना जाता है कि शनि की 10वीं दृष्टि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कार पुरुष की कुंडली में शनि दसम भाव के ही स्वामी होते हैं और इस हिसाब से इनकी 10वीं दृष्टि कहीं और नहीं, आपके अपने राशि धनु राशि पर पड़ रही है। और जरा देखिए कि जिस राशि पर ये बैठे, ये 12 नंबर की राशि है, इसके स्वामी भी गुरु हैं और आपके अपने राशि के स्वामी भी देव गुरु बृहस्पति ही बनते हैं। इस कारण से इस समय पर हमको एक ध्यान और रखना होगा और वो है सबसे ज्यादा हमको अपने सेहत का भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हम एक ज्योतिषी हैं, जो सत्य है वो आप तक पहुंचाने का दायित्व तो हमारा है, इसलिए अपने सेहत पर ध्यान जरूर दीजिएगा। हालांकि शनि कर्म है और लग्न हमारा शरीर है, यदि हम फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। शनि तो कर्म देख रहा है ना कि हम अपने कर्म में लगे हुए हैं, अपने जो दैनिक जीवन है, जो हमको सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, कोई योगा करना है, कोई प्राणायाम करना है, उससे जुड़े हुए हैं। शनि कभी आपके लिए परेशानीदायक नहीं हो सकता, न ही आपके हेल्थ के लिए कोई दिक्कतकारी होगा, बल्कि शनि की दृष्टि का आना, नए कॉन्फिडेंस की वृद्धि होना, सारा खेल हमारे कॉन्फिडेंस का होता है। जिस समय ये कॉन्फिडेंस आपका बिगड़ जाए तो समझिए आधा जंग हम ऐसे ही हार चुके हैं और यही आत्मबल की वृद्धि कराना शनि का दायित्व है। शनि हमारा कर्म है और कर्म की दृष्टि हम पर पड़ रही है, इसलिए अढ़ैया का प्रभाव जो आप पर बनेगा वो ध्यान रखेंगे, न सिर्फ आपको तकलीफ देने के लिए है, न सिर्फ आपको प्रॉब्लम देने के लिए है, बल्कि आपके जीवन में शनि का संचार हो गया, शनि की दृष्टि आ गई और जिस पर शनि की दृष्टि आ जाती है वही व्यक्ति अपने जीवन में राजा से रंग और रंग से राजा के सफर को पूरा करता है। और यही वो शनि है जिनका प्रभाव आपके अपने राशि पर आ रहा है, अर्थात न सिर्फ अभी 4.5 महीना, 4.25 महीना, बल्कि आने वाला 2 साल का समय भी आपके लिए वही समय रहेगा जहां पर आप एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने मुकाम की प्राप्ति के लिए काम कर पाते हैं। अब शनि के पास जो इनका प्रभाव अभी मजबूती से मिलेगा वो है तीसरा घर। तीसरा घर वो स्थान है जहां पर शनि फिर से जुड़ने वाले हैं। एक बार 2.5 साल तक ये तीसरे भाव पर उपस्थित थे और उसके बाद ये चतुर्थ भाव पर आ गए हैं। अब ये पुनः फिर से तीसरे भाव का रिजल्ट देंगे, तो तीसरे भाव का रिजल्ट वास्तव में निकलेगा क्या? तो जो लोग आईटी फील्ड में है, सॉफ्टवेयर संबंधी काम कर रहे हैं या स्पोर्ट्स में है या फिर कोई ऑनलाइन संबंधी काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक नया अवसर है कि इस समय पर अपने कार्य को एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। ये शनि का दायित्व है। कोई काम आपने छोड़ दिया है, उस काम से फिर से जुड़ सकते हैं। तीसरा घर जो होता है आपके छोटे भाई बहनों का होता है, उनके लिए कोई बेहतर हमको करना है, उनके जीवन के लिए हमको बेहतर करना है, इस पर आप अपना अमल कर दीजिए। शनि देव का परिणाम हमको पूर्णता से प्राप्त होगा। कहा जाता है शनि का प्रभाव जिन जिन स्थानों पर है वो घर आपकी ड्यूटी हो गई। तो अभी हमने देखा कि छठा घर और साथ में यहाँ से आपके कैरियर और आपके राशि पर है और इसलिए तीसरे भाव पर भी इनकी दृष्टि का होना छोटे भाई बहनों के लिए एक नए कार्य को प्रारंभ करने की शुरुआत हम कर सकते हैं या उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर सकते हैं। शनि का ये वक्रत्व अवस्था पर आना एक नए करियर की शुरुआत, एक नई जिम्मेदारियों के अंत के रूप में या फिर बड़े लाभ के रूप में हमको देखने को मिलेगा। कैसे और क्या ये शनिदेव है? शनिदेव को हम बोलते हैं मजिस्ट्रेट बोलते हैं ना, यही वो ग्रह है जिनके पास न्यायाधीश का दर्जा इनको प्राप्त है। एक न्यायाधीश के पास यदि कोई केस पहुंचता है तो वो देखते क्या है? वो देखेंगे न, वो व्यक्ति को नहीं देखते
बल्कि वो देखेंगे भाई तथ्य क्या है, सबूत क्या है, और उसके आधार पर वो डिसीजन लेते हैं। तो जब हमारा तथ्य मजबूत है, हमारा सबूत मजबूत है कि हमने कर्म किया है, सत्मार्ग पर हमने काम किया है, तो ये शनि का जो वक्रत्व अवस्था पर आना कैसे बुरा परिणाम दे सकता है। इसलिए अपने मन वचन कर्म से उस कार्य पर लग जाइए जिस कार्य की शुरुआत आपने की थी, या जिस कार्य को आप करना चाहते हैं। ये समय आपके परिणाम की प्राप्ति का है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ हो जा रहा है और ठीक 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। मतलब शुरुआती जो एक महीने का समय होगा, वहां पर पूरे भगवान शिव शंकर जी का ये सावन का महीना हमको मिल रहा है। अब इसी वक्रत्व अवस्था पर शुभ परिणाम की प्राप्ति के लिए लोटे में गंगा जल मिला करके जल लीजिए और उसमें कुछ काले तिल के दाने डाल दीजिए और अर्पण कर दीजिए भोले बाबा के शिवलिंग पर। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये, देवाधिदेव महादेव की हमको कृपा मिल गई। साथ ही साथ चूंकि शंकर जी के शनिदेव शिष्य हैं और शनि की समाधि जो काले तिल है ये भी हमने अर्पण कर दिया, तो वहां से शनि के शुभ परिणाम हमको मिलने प्रारंभ होंगे। भूलिएगा मत, शनि की डायरेक्ट दृष्टि, सम दृष्टि आपके कैरियर के भाव पर है, अर्थात यही वो समय होगा जो बड़े लक्ष्य तक धनु राशि को जोड़ जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।